मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मुस्कुराता चेहरा, मुखर होकर बोलने का अंदाज, हिंदुत्व की नई फायर ब्रांड आवाज और विरोधियों को शालीनता से पटखनी देने की कला। रेखा गुप्ता के इसी धाकड़ अंदाज ने उन्हें दिल्ली के सिंहासन पर सवार कर दिया। लेकिन उनके नाम ने बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गजों को हैरान भी कर दिया, क्योंकि चर्चाओं में रेखा गुप्ता दूर तलक नहीं थी। पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। ऐसे में सबकी नजरें कहीं और ही टिकी थी। प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गजों का नाम दिल्ली के सीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में इन्हीं दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्तावक बना दिया और रेखा गुप्ता बाजी मारते हुए दिग्गजों को पछाड़ते हुए बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री बन गयी। सबसे खास बात ये रही कि सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा में उन्हें सदन का नेता चुना गया। मोदी शाह ने और राज्यों की तरह यहाँ भी नए नेता को आगे बढ़ाया। रेखा गुप्ता के छुपे भौकाल को सबको दिखाया। रेखा गुप्ता का आरएसएस की विचारधारा से जुड़कर कॉलेज का धाकड़ सफर और मुख्यमंत्री बनने की डगर काफी दिलचस्प रही है। 19 जुलाई 1974 को रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में हुआ। जब वो 2 साल की थीं, तो अपने पिता जय भागवान, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, उनके साथ दिल्ली आ गईं। दिल्ली में अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई की। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान रेखा गुप्ता ने दौलत राम कॉलेज में छात्र राजनीति में कदम रखा। यहीं से उन्होंने राजनीतिक शहमात की गठजोड़ सीखी और सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए अपने धाकड़ अंदाज से सचिव का चुनाव जीतने में वो सफल रही। 1995-96 में रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी। 1996-97 में रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी। इसके बाद रेखा ने दिल्ली NCR से ही LLB की पढ़ाई पूरी की और 28 जून 1998 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्पेयर कारोबारी मनीष गुप्ता से शादी की। उसके बाद 2 बच्चे हुए। पारिवारिक होने के बाद भी उनका राजनीति से नाता बना रहा, लेकिन कॉलेज के वक्त से उनका धाकड़ अंदाज, निडर होकर सच्चाई के लिए बोलने की आवाज सबको लुभाती रही और शायद इसी सच्चाई और हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के अंदाज से उन्हें राजधानी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वैसे छात्र संघ की अध्यक्ष बनने के बाद से ही रेखा सक्रिय राजनीति में भागीदार बन गई थी। शुरुआती दौर से ही बीजेपी में रेखा गुप्ता ने विभिन्न पदों पर काम किया। रेखा 2003 से 2004 में बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी, यहाँ सचिव पद पर रही। इसके बाद 2004 से 6 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। कॉलेज से निकलकर रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से बीजेपी ने उन पर वार्ड नंबर 54 से पार्षद के चुनाव में दांव खेला। पार्टी में नई थी तो उन्हें युवा चेहरे के तौर पर छोटे चुनाव में ही पहला मौका दिया गया, लेकिन ये ऐसा वक्त था जब दिल्ली में कांग्रेस की भरपूर लहर थी। कांग्रेस के प्रत्याशियों को पटखनी देना आसान नहीं था, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी रेखा पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने, भगवा गाड़ने में कामयाब रही और पहले ही चुनाव में रेखा गुप्ता ने सुनहरी जीत का ताज अपने सिर सजा लिया। इसके बाद 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से फिर दोबारा पार्षद बनी। रेखा गुप्ता की लगातार हो रही जीत ने ही बीजेपी में उनका विश्वास और कद दोनों बढ़ा दिया। बेशक पर्दे के पीछे ये नाम रहा, लेकिन इनके काम ने बीजेपी में काफी भौकाल मचाया। रेखा गुप्ता ऐसे वक्त में चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं, जब राजनीति में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। खुद लड़ी और खुद जीतकर आगे बढ़ी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया।
वो रेखा गुप्ता ही थीं जिन्होंने पार्षद चुने जाने के बाद महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सुमेधा योजना की शुरुआत की थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली। साल 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी, लेकिन 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता समेत पूरी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 2015 आते आते अरविंद केजरीवाल के नाम की लहर बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मजबूत युवा चेहरा देखते हुए 2015 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से रेखा हार गई, जिसके बाद पार्टी ने 2020 में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। हालांकि तब तक हार का अंतर बहुत कम हो चुका था। ये वक्त थोड़ा रेखा और बीजेपी के लिए भी निराशाजनक था, लेकिन रेखा के मजबूत इरादे टूटे नहीं, बल्कि वो और मुखर होकर विरोधी पार्टियों के खिलाफ मैदान में डट गई। बीजेपी का विश्वास भी रेखा पर बढ़ता गया। एक महिला नेता को खास संदेश के साथ आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने 2022 में उन्हें दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये दौर भी बीजेपी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज था। सीएम की कुर्सी भी अरविंद केजरीवाल के पास थी और एमसीडी में मजबूती भी आम आदमी पार्टी ही दिखा रही थी। जिस वक्त रेखा गुप्ता मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग में खड़ी हुई, सदन में काफी बवाल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने थे। इस दौरान रेखा गुप्ता के गुस्से और धाकड़ अंदाज की सबसे पहली तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी। 2022 में नगर निगम में मेयर की सीट के लिए रेखा गुप्ता अपने विरोधियों से जमकर लड़ी। हालांकि रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के शैली ओबराय से हार गई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी, उससे वो बीजेपी का दिल जीतने में कामयाब रही। नगर निगम में मेयर का चुनाव हारने के बाद भी रेखा गुप्ता के इरादे डिगे नहीं, उनका हौसला टूटा नहीं। उसके बाद तो खुलकर हर एक मंच पर धाकड़ तरीके से रेखा गुप्ता दहाड़ती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी की कमियों के साथ साथ जेएनयू से उठी विवादित आवाज के खिलाफ खुलकर जंग छेड़ी। अपनी हार का बदला लेने के लिए रेखा 2025 में पूरी तरह से तैयार थी। बीजेपी ने भी उन्हें फिर से शालीमार बाग से टिकट दे दिया और जो वंदना कुमारी रेखा गुप्ता को हराती आ रही थी, उन्हीं वंदना कुमारी को रेखा गुप्ता ने करीब 30,000 वोटों से जबरदस्त तरीके से पटखनी दी और पहली बार विधायक बनी। इस जीत से न सिर्फ रेखा गुप्ता ने एक खास संदेश दिया, बल्कि पार्टी में अपना धाकड़ अंदाज भी प्रस्तुत कर दिया। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये बाजीगर बनी रेखा गुप्ता और दिल्ली के सिंहासन पर वो काबिज हो गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के बड़े से बड़े धुरंधरों को पछाड़कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। रेखा गुप्ता बेशक पहली बार विधायक से नई मुख्यमंत्री बनी हो, लेकिन उनके जरिए बीजेपी ने कई मैसेज देने का दिल्ली वालों को काम किया है। पहला मैसेज ये कि बीजेपी हर किसी को समान मानती है, नए नेता कार्यकर्ता सभी को बराबरी पर लेकर चलती है। दूसरा मैसेज ये कि परिवारवाद को बढ़ाने नहीं दिया जाता। तीसरा संदेश महिला सशक्तिकरण रहा। इसी के साथ एक खास बात ये कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर आतिशी सिंह मुख्यमंत्री रही और तो और बीजेपी शासित राज्यों की भी पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही है। लेकिन शपथ लेते ही मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो धाकड़ अंदाज रेखा गुप्ता का अब देखने को मिल रहा है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता फ्लावर नहीं, फायर है फायर।